हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है। छुट्टियाँ मतलब 3-4 दिन की जो छुट्टी था वो ख़त्म हो गया है। अभी स्कूल शुरू हो गया, तो दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे। आज ओजी भी जाएगी, आयुष भी जाएगा स्कूल। तो दोनों को जल्दी से मैं, और ओजी का इतना गंदा आदत हो गया ना कि वो भी सोने का उसको आदत हो गया लंबे देर तक, 9 बजे तक सोती है वो। फिर आज तो उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा आदत हो जाने के बाद तो पहला दिन तो उठने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगी ज़रूर। तो वही है, तो सबसे पहले से मुझको उसको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ आयुष को लंच बनाने के लिए मैं आ गई थी आयुष के लिए। तो आज उसको एग रोल दे रही हूँ बना के, तो उससे जल्दी ही बन जाएगा मेरा नाश्ता। तो ऐसे ही रोटी कभी देती हूँ, कभी भुजिया दे देती हूँ, कभी रोटी ऐसे ही करके पराठा पूड़ी ये सब देती हूँ, कभी राइस दे देती हूँ। तो राइस भी देती हूँ तो कम ही समय लगता है बनने में, तो वही सब है, भी दे दूँगी इसको लंच बना के। और फिर सबसे मुश्किल काम है, तो आयुष को तो कुछ नहीं करना है, अपना वो सारा कुछ कर लेगा, मुझे सिर्फ लंच बना के दे देना है, वो अपना स्कूल चला जाएगा। लेकिन अब जब ओजी का काम करना शुरू करूँगी ना, तब मेरे लिए हेडेक हो जाएगा। उसको उठाना ही मेरे लिए भी हेडेक है कि वो उठेगी कैसे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी सीख गई है वो। पहले तो शुरू शुरू जब स्कूल जाती थी उस टाइम तो उठती ही नहीं थी, मतलब कितना भी उठा लो तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। और ये हलवा मैं आपको दिखा रही हूँ जो कल मैं बनाई थी ना, कल जो सब पूजा में चली गई थी, उसके बाद मैं रात में आके फटाफट जो बनाई थी, तो उस समय तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो वही उसी तो बस घी में भून के कर रख दी हूँ। तो वही अभी आयुष को लंच में, थोड़ा लंच में नहीं स्नैक्स में दे रही हूँ। आयुष को पसंद है उसका हलवा, तो वही स्नैक्स में दे रही हूँ थोड़ा सा उसको। अभी जब तक वो खाएगा तब तक वो नॉर्मल हो जाएगा हलवा। तो गर्म करके नहीं देती हूँ, बस ऐसे ही निकाल के फ्रिज से दे देती हूँ। जब तक वो खाता है तो नॉर्मल हो जाता है वो फिर। तो यहाँ पे रोटी इधर से बना लूँगी, जो उसको दूँगी जितना उतना ही बनाऊँ। तो उधर से आयुष कुछ कुछ बोलता ही रहता है, कुछ मांगता रहता है, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फिर बताता रहता है कि हाँ ये होने वाला है स्कूल में, ये प्रोग्राम होने वाला है, वो होने वाला है, अपना कुछ कुछ बोलते रहता है वो। सुबह उसको सारा चीज़ जो बात करना रहता है ना, वो उसको सुबह ही समय मिलता है बताने का, क्योंकि वो शाम में जब स्कूल से आता है तो वह जो भी उसको खाना रहता है, खाता पीता है, वो नीचे भाग जाता है खेलने के लिए। उसके बाद जब खेल के आता है तो वो पढ़ने बैठ जाता है, पढ़ता है, फिर खाना खाता है, टीवी देखता है, फिर सो जाता है। तो उतना उसको बताने का समय नहीं मिलता है। और अभी क्या होता है ना, जब वो उठता है तो थोड़ा सा दिमाग उसका फ्रेश रहता है, मतलब जब सुबह इंसान उठता है तो सब कुछ उसको रहता है कि हाँ याद रहता है। और जब जिस दिन स्कूल से आता है उस टाइम तो इतना बिजी रहता है कि उसको किसी चीज़ का पता चलता ही नहीं है। तो वह भी कुछ कुछ वो बताते रहता है कि अभी सैटरडे को ये है, फ्राइडे को ये है, ऐसे है वैसे है। तो कुछ कुछ बोलता रहता है, तो मैं उधर सुनती भी रहती हूँ, फटाफट मेरा काम भी करते रहती हूँ। उसके बाद वो अपना उठता है, ब्रश करता है, बाथरूम जाता है, नहा लेता है। तो वो सब काम के बीच में उसको जो बताना रहता है बता भी लेता है। तो यहाँ पे जल्दी से मेरा एक आमलेट भी बना दे रही हूँ, उसमें रोटी लगा के। ऐसे सो एग रोल में कुछ कुछ सब्जी भी डाल दे सकते हैं आप, लेकिन ये लड़का खाता नहीं है। अगर मैं कुछ सब्जी डाल दूँ उसमें तो खाएगा नहीं, तो इसको प्लेन में बस सॉस डाल के दे देती हूँ मैं। तो थोड़ी थोड़ी तो ठंड यहाँ भी शुरू हो गई है। अभी दिसंबर में रहता है ठंड यहाँ पे, दिसंबर और जनवरी तक थोड़ा सा, मतलब जनवरी के 15-16 दिन तक थोड़ा बहुत ठंड रहती है। उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो वही है, किचन में भी क्या ना, वाश एरिया के मैं डोर खोल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा उधर से आती है। तो मुझे भी स्वेटर पहनना पहनना पड़ गया था। तो ठंडी हवा आती है तो सॉल सॉल से तो काम नहीं चलता, क्योंकि सॉल में काम आप नहीं कर सकते हो ना सॉल लेके। तो स्वेटर पहन ली हूँ थोड़ा देर के लिए, ये ना कि तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पहन लेती हूँ स्वेटर थोड़ी देर के लिए सुबह, जब ठंडी से हवा चलती है। तो उसके बाद तो फिर खोल लेती हूँ, दिन में तो कभी ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो यहाँ इसका लंच पैक हो गया है, इसको मैं दे दूँगी और फिर अपना वो चला जाएगा स्कूल। उसके बाद जो मेरा काम शुरू होगा ओजी का, तो सुबह मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। अभी क्या ठंड में ना कि थोड़ा सा उठने में आलस तो लगता ही है, लेकिन आपको सोच लेंगे कि हाँ जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना तो काम भी आपको जो होता है जल्दी जल्दी से खत्म हो जाता है। सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो काम जैसे भी है, ऐसे तो मैं सारा काम तो रात में ही निपटा के सोती हूँ। जो भी मुझे करना रहता है मैं रात में ही सारा काम कर लेती हूँ। सुबह के लिए बस मुझे बनाना रहता है, खाना की बनाना है, ये जो चीज़ रहता है मैं पहले ही सोच के रखी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं चूल्हा साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी अंडा बनाई है ना, तो अंडा बनाने के बाद चाय पीने में ठीक नहीं लगता है। तो चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। तो उसको तो लंच पैक करके दे दी हूँ, अभी वो निकला नहीं, 5-10 मिनट में भी वो भी जाएगा। तो ऐसे लंच में जल्दी, अगर आप सुबह पहले से रात में जो तैयारी करके सोएंगे ना, तो सुबह आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सोच के अगर रखेंगे आपको क्या क्या काम करना है, मैं तो पहले ही एक दिन पहले ही सोच के रखती हूँ कि हाँ अगले दिन मुझे क्या क्या करना है।
तो उस हिसाब से क्या होता है ना, काम जल्दी ख़त्म होता है और थोड़ा सा समय भी मिलना मिलना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा आराम करने के लिए भी होता है। और मेरा जो अपना काम है ये सब एडिटिंग का है, वो सब काम भी करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए रहता है। तो यहाँ पे ये तैयार होकर घूम रहा है, अभी भी वो कुछ ना कुछ वो बोल ही रहा है कि उसको ऐसे वैसे कुछ कुछ करता है। एग्ज़ाम तो अब ख़त्म होने वाला है, कल और परसों और एग्ज़ाम है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आयुष बच्चा अब निकलने के लिए रेडी हो गया है, अब चला जाएगा वो स्कूल। उसके बाद फिर ओजी उठेगी, ऐसे मैं उसका डोर खोल देती हूँ क्योंकि जब वो थोड़ा शोर वोर होता है ना, तो मैं खोल देती हूँ डोर की उठ जाए कम से कम। तो ये भी समय था, मैं पूरा मेरा नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया था। हस्बैंड ऑफिस नहीं गए आज वो घर से ही काम कर रहे हैं। और घर से भी काम करते मतलब वो कंटिन्यूस बैठ के नहीं कर रहे हैं वहाँ पे काम, क्योंकि उंगलियों से तो काम हो नहीं रहा है। तो फ़ोन जब आता है तो फ़ोन अटेंड करते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं वो। तो देख कल परसों से वो इसको ऑफिस जाएंगे। तो मैं यहाँ जा रही थी ओजी को लाने के लिए, थोड़ा सा चेंज वेंज करके कपड़ा और थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ। सुबह तो नहाना वहाना हो गया था मेरा, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा हो जाता है ना कि किचन में काम करने के बाद अगर कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़ा चेंज करके तो फिर कंघी वंगी करना है वो करके अभी चली जाऊँगी ओजी को लाने के लिए। तो ओजी को लाने के बाद उसको नहलाऊँगी खिलाऊँगी, और हस्बैंड घर पे हैं तो अभी लंच भी मुझे बनाना है। सुबह जल्दी जल्दी में हल्का फुल्का जो लंच ब्रेकफास्ट हो पाया वही हुआ था, लेकिन अब लंच बनाऊँगी अभी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पहले ओजी को ले आती हूँ, उसके लिए खाना बना के रख दी हूँ, उसको खिला लूँगी, खिला के सुला दूँगी। उसके बाद फिर इनके लिए लंच बनाऊँगी और अपने लिए भी, आयुष के लिए भी होगा। तो यहाँ मैं निकल रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ ये कपड़े का जो बंडल रखा हुआ है मेरा, उसको मुझे फ़ोल्ड करना है। आज इतना कपड़ा हो गया है ना कि ये पूरा बेड पूरा भरा हुआ है कपड़े से। तो वो सबसे बड़ा काम मेरे लिए दिन में यही है कि इसको किसी तरह मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। तो अभी निकल रही हूँ ओजी को लाने के लिए, उसको लेके आती हूँ, फिर उसका जो काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ ओजी को ले आई हूँ, उसको नहला दी हूँ, नहला के इसको कपड़ा पहना के इसको खिला के मैं सुला दूँगी। उसके बाद फिर अपना जो लंच बनाना है वो बनाऊँगी। ये लड़की शैतानी बहुत करती है, कुछ भी काम इसको करते रहो ना तो ये बस डांस इसका चलता ही रहता है। तो यही सब है, बच्चे घर पे रहते हैं तो रौनक रहता है घर पे। तो ओजी को सुला उला के मैं खिला के सुला दी हूँ और आ गई हूँ किचन अभी यहाँ लंच बनाने के लिए। तो मैं आलू दम बना रही हूँ, आलू दम मतलब आलू उबाल के बना रही हूँ, तो ऐसे इसका सब्ज़ी अच्छा रहता है। तो आलू दम बनाऊँगी, आलू उबलने के लिए रख दी हूँ। और कुछ सब्ज़ी भी था जो सुबह ओजी को छोड़ने गई थी ना, उस टाइम एक दो सब्ज़ी लेके आई थी, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा नहीं था घर पे, तो वो एक दो सब्ज़ी मैं लेके आई हूँ। और सब्ज़ी मेरे घर ज़्यादा ख़त्म होता भी नहीं है। अगर मैं सैटरडे को सब्ज़ी मेरे घर आता है ना, तो वो मतलब हफ्ते भर से पहले बाद तक भी सब्ज़ी बचा रहता है। कोई सब्ज़ी खाना पसंद करता नहीं है। आयुष तो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता है वो, और ओजी भी नहीं, आलू खाती है वो भी, आयुष भी आलू ही खाता है। तो सब्ज़ी मेरे यहाँ बहुत कम ख़त्म होता है। जो हस्बैंड खाते हैं और मैं खाती हूँ, बस उतना ही सब्ज़ी होता है। मुझे ना इस टाइम में जब ओजी को नहला के सुला देती हूँ ना, इस टाइम काम करने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। इस टाइम काम करने का मन भी नहीं करता है मेरा कि किचन में जाऊँ फिर दोबारा खाना बनाने के लिए। लेकिन जब हस्बैंड घर पे रहते हैं या बच्चे घर पे रहते हैं, जब छुट्टी रहता है, तो इस टाइम बनाना ही पड़ता है। नहीं तो ठंडा ठंडा पे ऐसे आप दाल चावल सब्जी है, ऐसे सब दाल चावल अगर बन जाता तो बन जाता। तो एक चीज़ मैं गरम बनाती हूँ ज़रूर, या तो दाल मैं गरम बनाती हूँ खाने के टाइम में, या राइस गरम बनाती हूँ खाने के टाइम में, नहीं तो सब्जी बनाती हूँ। मतलब एक चीज़ तो ज़रूर गरम बनाती हूँ। तो वही है कि अभी सब्जी बना रही हूँ, दाल चावल तो बना हुआ है, और दाल चावल बनाने अभी ही बनाई थोड़ी देर पहले, जब ओजी को लेके आई ना उसी टाइम में दाल चावल बनने के लिए रख दी थी, वो भी बन गया था। और फिर यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैं। तो सब्जी ये आलू दम है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत कम मसाले भी इसमें लगते हैं। तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था इसका। जो ग्रेवी के साथ आप राइस खाइएगा, राइस पूड़ी पराठा जो भी आप इसके साथ खाइएगा, रोटी प्लेन रोटी भी खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं अभी तो ज़्यादा नहीं दिखा पाई हूँ, शुरू में मतलब पचफोना डाल के, हींग डाल के, टमाटर और लहसुन का पेस्ट डाल दी थी, उसको भून के, और फिर इसमें मैं हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गोलकी का पाउडर, ये सब डाल के मैं उसको भून ली थी। उस जब पक रहे तब तक यहाँ मटर मैं छील के रख लूँगी, मटर भी साथ के साथ छील के डालूंगी, क्योंकि अभी डालूंगी ना तो अच्छा अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ मसाला मेरा थोड़ा सा भून गया था। फिर जितना मुझे मटर डालना था इसमें इसमें डाल दी, बाकी जो मटर बच गया है वो रख दूँगी फ्रिज में, बाकी किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। यहाँ दे सकते हैं मसाले को थोड़ा सा भून के मैं ढक दी हूँ, नमक भी डाल दी उसमें ताकि मटर अच्छे से पक जाए। यहाँ देखिए मसाला मेरा अच्छे से भून गया है, और मटर भी है ना, ये जो होता है ना अभी नया जो मटर आया हुआ है काफ़ी सॉफ्ट रहता है, बहुत जल्दी ही पक जाता है।
तो नया नया भी है ना, तो जल्दी सॉफ्ट रहता है, और जैसे जैसे इसका दिन बढ़ेगा ना तो वो मोटा होता जाता है। उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसको कुकर में ही सिझाना पड़ता है। तो वही थोड़ा सा कलर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और आलू दम जो होता है ना, उसको अगर आप देखोगे, अगर देखने में सुंदर लग रहा है तो मैं समझ में आइए कि खाना में भी अच्छा लगता है। खाने का पहला लुक तो आदमी को, पहले तो इंसान आँख से देखता है, उसको लुक अच्छा लगता है तो समझता है कि हाँ इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो खा यही है, टेस्ट अच्छा रखने के लिए और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। और टेस्ट तो अच्छा था। आलू को मैं काटूंगी नहीं, इस तरह से हाथ से ऐसे करके मसल के तोड़ तोड़ के मैं डाल दूंगी। इससे क्या था ना, ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है, अच्छा गाढ़ा ग्रेवी बनता है। तो आलू तो उसका पका हुआ है, मटर भी मेरे अच्छे से हो गया, मसाले भी हो गए। बस थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें। पानी डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा लास्ट में गरम मसाला डाल दूंगी और थोड़ा सा उबालूंगी इसको 2-3 मिनट के लिए। उसके मेरा सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। पानी अपने हिसाब से डालिए, जितना ग्रेवी आपको अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा सा मैं पतला ही, पतला बहुत पतला नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा राइस के साथ खाने के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पानी डाल दी हूँ और थोड़ा सा ये उबल जाएगा, उसके बाद सब्जी मेरा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। गरम मसाला लास्ट में ही ऐड कीजिए, जिससे कि उसका जो फ्लेवर होता है ना पूरा वो उभर के आता है, अगर आप लास्ट में गरम मसाला ऐड करेंगे तो। यहाँ मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो कभी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। इसमें प्याज व्याज काट के देने का झंझट नहीं है, बस सिंपल सा पचफोरना डाल के मैं इसको बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा बनता है। तो चलिए, राइस के साथ भी खाइएगा तो भी अच्छा लगेगा, पूड़ी के साथ खाइएगा तो भी अच्छा लगेगा। तो अभी तो हम लोग राइस के साथ खाने वाले हैं इसको। तो चलिए, ये मेरा सब्जी था, लंच का जो है वो सब्जी है। उसके बाद फिर अभी खाना ना दे देती हूँ हस्बैंड को खाने के लिए, मैं भी साथ में खा लूँगी। और ये भी शाम का टाइम है। शाम में उजी को होमवर्क मिला था आज। ऐसे होमवर्क वीक में 1-2 दिन मिल जाता है इसका होमवर्क। तो आज मिला था होमवर्क करने के लिए। तो मन से बैठ जाती है करने के लिए, लेकिन कभी कभी वो नौटंकी करती है कि नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे ये करना है, वो करना है, कभी टीवी देखना है। कर लेती है, लिख लेती है, सारा कुछ लिख लेती है अच्छे से। लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे का दिमाग है ना, थोड़ा बहुत इधर तो हो जाता है कि नहीं मुझे सोना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है। अब तो सारा सेंटेंस वो बोलती है, अच्छे से बोल लेती है। मतलब आप सब बात कर सकते हो उससे, अच्छे से वो इस तरह से बोलती है। तो इसको होमवर्क कराना भी एक बहुत बड़ा काम है। कर लिख लेती है, अगर चाहेगी वो लिखना तो वो एक बार में पूरा पेज आपको लिख के दिखा देगी। लेकिन इसको नौटंकी से फुर्सत मिलेगा तभी ना। तो वही है, थोड़ा 1 घंटा मुझे इसके पीछे लग जाता है। तो अभी एक नया काम मेरे लिए बढ़ गया है, इसको होमवर्क करवाना। उसमें 1 घंटा लगता है, तो वो भी एक समय मुझे जोड़ना पड़ता है। जिस दिन मिलता है होमवर्क उसी दिन, नहीं तो ऐसे कभी मैं दे देती हूँ उसको लिखने के लिए तो लिख लेती है वो। तो होमवर्क है मतलब वो तो आपको पूरा करना ही पड़ना है। आज शाम में थोड़ा देर उसको बैठाती भी हूँ पढ़ने के लिए। ज़्यादा देर नहीं बैठाती हूँ, थोड़ा देर के लिए थोड़ा बहुत लिखने के लिए बैठाती हूँ। तो अभी कह रही है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो तो मैं लिखूँगी। तो वही हाथ पकड़ के लिखवा रही है। ऐसे लिखने के लिए ऊपर सारा लिख दे, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से वो लिखती है। लेकिन अगर वो जिद पे आ जाएगी ना कि तुम मेरा हाथ पकड़ के लिखो, तो वो हाथ पकड़ के ही लिखवाएगी। तो वही सब है, बच्चे का दिमाग है, कब कैसे क्या सोचता है, कब क्या करता है। तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। टाइम को भी उसके हिसाब से मुझे करना पड़ता है। उसको होमवर्क कराने के लिए खाना बनाने का टाइम रहता है मुझे। तो वही सब यहाँ पे बंसी कर रही है ये। तो ये देखिए, लिखने के लिए कितना आराम से ये लिख रही है। MNOP और QR S, इसको इतना होमवर्क मिला था लिखने का। कितना लिखना, देखिए आर कितने अच्छे से लिख रही है, लिख लेती है बहुत ही अच्छे से। PRQO सब कुछ अच्छे से लिखती है, M भी बहुत अच्छे से लिखती है। लेकिन अगर ये मूड में आए तो एक पेज आपको आराम से मतलब 5 मिनट में वो ख़त्म कर देगी। लेकिन जब वो शैतानी पे आती है तो वो आपको 2 घंटे तक भी लगा देगी आपको, लेकिन वो लिखेगी नहीं। तो वही सब है, बच्चे के साथ बच्चे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो यहाँ कपड़े को जो बंडल मेरा रखा हुआ था ना पूरा बेड पे, अभी बैठ के मैं उसको फोल्ड करने के लिए बैठ गई हूँ। उसके बाद अभी वो जी टीवी देखने लगी, उसको थोड़ा वो दे देती हूँ स्नैक्स खाने के लिए, तो वो अपना खाते रहती है। और स्नैक्स खाने के लिए क्या देती है, वो मिक्सचर लेती है, वो मूंग दाल का मिक्सचर होता है वो लेती है, या आलू भुजिया लेती है। और लेती तो है प्लेट में, अच्छे से लेके जाती है, टीवी रूम में लेके जाती है। लेकिन जब आप देखने जाओगे ना टीवी रूम में, तो पूरे रूम में बिखरा हुआ रहेगा, उसके मुंह में एक भी दाना नहीं जाता है।
मैं दे देती हूँ कि थोड़ा-सा बहुत खाएगी तो सीखेगी खाने के लिए, लेकिन वो पूरा रूम में बिखेर देगी, खाएगी बिल्कुल नहीं। तो वही है, साफ़ करना फिर पड़ जाता है मुझे, लेकिन देती ज़रूर हूँ मैं उसको, कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ ज़रूर, ताकि उसका भी अपना टाइम पास हो और खाने भी थोड़ा सीख जाए अगर खाती है तो। तो ये कपड़ा जो बंडल रखा हुआ है वो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद फिर रात का खाना भी बनाना है। तो यही सब मेरा चलते रहता है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीत जाता है, हर समय कुछ ना कुछ काम रहता ही है। थोड़ा बहुत तो कभी आराम करने का समय मिलता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर पूरे दिन ऐसे ही चलते रहता है मेरा। तो ये सब अपने लिए समय निकालना होता है। अगर सुबह भी जल्दी उठ जाने से भी थोड़ा बहुत काम जल्दी ख़त्म होता है। यही सब है कि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो खाना बनाने में ज़्यादा कुछ अभी नहीं है, रोटी बनाऊँगी और सब्जी तो दोपहर में जो बनाई थी वही रखा है, और भिंडी का भुजिया भून दूँगी, थोड़ा-सा आमलेट बना दूँगी। तो यही सब खाना हो जाएगा रात का खाना। रात का खाना बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। सब्जी अगर दिन में बना रहता है तो वही काम उसी में कुछ और भी थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का बना देती हूँ तो काम चल जाता है। तो वही सब है, यही सब कपड़ा फ़ोल्ड करके रख लूँगी, उसके बाद भुजिया भून के रोटी बना दूँगी। जब लोग खाएँगे नहीं बैठेंगे ना, उस टाइम मैं आमलेट बना दूँगी सबके लिए। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।